सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में एंड दिस इज अक्षित। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 2 चैप्टर समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने ट्रायंगल्स पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, अगली वीडियो उसी की डालूंगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फिर जब तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तुम उस वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसके पार्ट्स देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के इस पार्ट 2 वीडियो में। अब आपने ट्रायंगल्स चैप्टर ऐसे बेसिक बेसिक तो आपने 6th 7th में भी पढ़ा होगा। अब उसमें क्या होता है, आपको एक चीज दी होती है, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या दिया होता है हमें, इसमें हमें बताया जाता है कि ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये 3 साइड है, साइड ए, साइड बी, साइड सी, और ये 3 एंगल फॉर्म कर रही हैं, ये 3 एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब जब हम इन तीनों एंगल का सम कर देंगे, जब हम ए बी सी का सम कर देंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री हमारे सामने आता है। एंड इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। जब भी किसी भी ट्रायंगल को उठा लो, किसी भी ट्रायंगल को, आपके घर के सामने कुछ मतलब मंदिर वगैरह बन रखा है, पिरामिड टाइप का कुछ भी बन रखा है, उसकी एंगल्स का मेजर लो डी के साथ, एंड जब उनका सम करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी किसी भी ट्रायंगल को ले लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तीनों एंगल्स का सम अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट लेके कर रहे हो 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही सेम होता है किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। अब क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सेकंड अच्छे से नहीं बना, हाँ ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई भी उठपटांग सी साइड उठा ली 4 और क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कोई भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, एक ही एंगल, एक ही एंगल, ये एंगल, एक एंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। यहां पे जब भी आप किसी भी दो वर्टिसेस को जोड़ देंगे, ये क्या मिल गया हमें, दो ट्रायंगल मिल गए, दो ट्रायंगल मिल गए। इन दोनों ट्रायंगल में ये 3 एंगल्स हैं और ये 3 एंगल है, यानी कि इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 प्लस 180 इक्वल्स टू में 360 डिग्री। समझ रहे हो, अच्छे से समझाता हूँ। बेसिक सी क्या बात में यहाँ पे समझाई जाती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को उठा लो, उनके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। पोज करो। अब मैं आपको एक बेसिक सा सवाल देता हूँ क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी पे, जो अभी अभी हमें पढ़ेंगे। हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन इन रेशियो 1:2:3:4। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन इन द रेशियो 1:2:3:4। अब पूछोगे क्या फाइंड आउट करना है,
क्या फाइंड आउट करना है, आप सभी सोच रहे होंगे। फाइंड करने हैं इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट द एंगल्स बी के, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, के जरूरी नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, कोई भी अल्फाबेट, अल्फा बीटा थीटा कुछ जो लेना है ले लो। सो एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल्स टू में 1 के, यानी नॉर्मली के भी लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल्स टू में 2 के, एंगल सी इक्वल्स टू में 3 के, एंड एंगल डी इक्वल्स टू में 4 के। अब हम क्या करेंगे, इसे एंगल सम प्रॉपर्टी में पुट आउट कर देंगे। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बता रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी में, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम इन्हें पुट कर देंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू में 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। अब हमारे पास एंगल्स हैं सारे, उनको पुट करके के की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के इक्वल्स टू में 360 डिग्री। यहाँ पे 1 भी आपको ऐड करना है, 1 भी आपको ऐड करना है। यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 10 के इक्वल्स टू में 360 डिग्री। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 10 के आएगा, ये तो बेसिक्स ये एडिशन है, आपको सबको आती होगी। 10 के, अब के की वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगी 36 डिग्री, के इक्वल्स टू में 36 डिग्री, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ के की वैल्यू को इन इक्वेशंस में पुट कर देना है, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू में के यानी कि 36 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू में 2 के यानी कि 2 इंटू 36 कर देंगे, जो हमारे पास आएगा 72 डिग्री, ये 36 डिग्री आ गया। एंड नाउ एंगल सी इक्वल्स टू में 3 के, जो हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। एंड फिर हम निकालेंगे एंगल डी, मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा है ना, इन सबको ऐड करो, 360 में से माइनस कर दो। आप लोगों को ये वाला एरिया दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। वैसे एंगल सी तक तो आपको पता लग चुका होगा, एंगल सी 108 डिग्री है। एंगल डी में आगे लिख देता हूँ, एंगल डी इक्वल्स टू में 4 के इक्वल्स टू में 4 इंटू 36 कर देंगे। क्यों करेंगे, के की वैल्यू हमने 36 यहाँ पे निकाल दिया। सबसे मेजर पार्ट है ये इस इक्वेशन का, जब आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हो तो उसे सिंपल इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। 144 डिग्री, एंड ये आ जाएंगे चारों एंगल्स के मेजर, एंगल ए 36 डिग्री, एंगल बी 72 डिग्री, एंगल सी 108 डिग्री एंड एंगल डी 144 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ये 4 एंगल्स हमें गिवन थे रेशियो में, जिनका हमने एक्यूरेट मेजर निकाला है। फटाफट एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने का अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम सर पर है, ठीक है। लो एक बार आप देख लो, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक कुछ भी डाउट है पार्ट 1 पार्ट 2 में, कमेंट सेक्शन इसीलिए दे रखा है, उसमें लिख देना। एंड कल मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है, जो भी डाउट लिखोगे मैं कल सॉल्व करूंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डाउट सॉल्व की, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में पता है। 3-4 एक्सरसाइज है ओनली ऑन पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम की 4 मेजर प्रॉपर्टीज है, उन्हें समझना है। आओ समझते हैं।
हेडिंग डाल देंगे पैरेललोग्राम। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ये एक पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, एक सेकंड। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। कोई सा भी डायगोनल पैरेललोग्राम का, चाहे AC ले लो या BD ले लो, उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आगे हम धीरे धीरे करके इनके प्रूफ भी करेंगे। अभी बेसिक से आपको सिर्फ ये डेफिनेशंस समझनी है। प्रूफ का टाइम अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो खींचना नहीं चाहता हूँ। बेसिक कुछ 4 प्रॉपर्टीज है, वो आप एक बार याद कर लो। ट्राइंगल ABC इज, एक सेकेंड, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। ये एक BCD, ये एक ट्राइंगल हमें गिवन है और एक ट्राइंगल ये गिवन है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बेसिक सी जो डेफिनेशन हमारे सामने बन के आती है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी का आपको मतलब समझ में ये आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था, बेल आइकन प्रेस कर लो, अगली वीडियो ट्राइंगल्स चैप्टर की है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। अब इसकी जो दो साइड होती है, ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इक्वल एंड अपोजिट साइड्स। जो भी अपोजिट साइड्स है किसी भी पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। जो हमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी बताया गया था, बस वही है, कुछ नहीं है। और एक और प्रॉपर्टी इसी में समझा देता हूँ, तीसरी वाली भी। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। Opposite angles of a parallelogram are equal and opposite sides of parallelogram are equal। दोनों opposite चीजें इक्वल है। अब हमारे पास आती है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फोर्थ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हमारे पास ये गिवन है, किसी भी पैरेललोग्राम को ले लो, किसी भी पैरेललोग्राम को ले लो, दो साइड्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, और ये दो साइड पैरेलल हैं, इक्वल हैं। तो पहली चीज तो ये हो जाएगी, ये है एक पैरेललोग्राम। अब ये देखो, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं, उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही है। ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिससे हमारे सामने एक और प्रॉपर्टी बन के आती है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर लाइन्स एंड एंगल्स भी नहीं आता है तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था, बेल आइकन प्रेस कर लो, अगली के अगली वीडियो उसी के आएगी, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स की। अब ये क्या हो गए? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, यानी कि इसका सम और इसका सम हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, जो 180 डिग्री होता है। हमेशा एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल्स होते हैं, जो ये दो डायगोनल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये एक डायगोनल इसको बीच में से काटेगा और ये जो दो पार्ट आएंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये डायगोनल इसे बीच में से काटेगा एंड ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है, समझ गए? बेसिक सा कुछ भी नहीं है। अगर हमें बोलते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, बेसिक से हमारे पास ये 4-5 आइडेंटिटीज हैं, इन्हें रट लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि अभी अगर आप
प्रूफ करने पे चाहोगे तो 10-15 मिनट वो एक्स्ट्रा लेगी। एंड प्रूफ कोई पूछता भी नहीं है, वैसे प्रूफ पूछ लेगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसकी ये बात बता दी, बताओ कि वो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट है, दूसरी प्रॉपर्टी इक्वल साइड्स अपोजिट एंड पैरेलल है, तीसरी प्रॉपर्टीज अपोजिट एंगल इक्वल है। मतलब इनमें से, इन पांचों में से कोई भी एक प्रूफ कर देना, पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, पैरेललोग्राम। सिंपल सी बात है। यहीं पे हमारी पैरेललोग्राम खत्म होती है। एंड आगे इस पूरे चैप्टर में एक मिड पॉइंट थ्योरम को छोड़ के आगे बताऊंगा अगले पार्ट में। बाकी सब इसी पे बेस्ड है, कुछ बाहर नहीं है, सब इसी पे है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेल आइकन को प्रेस कर लो, पार्ट 3 जल्द आएगा। ओके, बाय 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 बाय।